स्वागत है आपका टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। 2 मॉडल पेपर करंट अफेयर और रीजनिंग आपके चैनल पर आपको मिलता है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी होम साइंस और मैथ्स की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए, अगर आपको चाहिए, आपको पेट क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए संपूर्ण व्याख्या के सहित हल पीडीएफ, तो आप व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर दीजिए। मात्र इतने में आपको सारे 15 पेपर मिल जाएंगे सॉल्व, वो भी। ठीक है, और आपका टारगेट, जो हमारा टारगेट भी है आपके लिए 85+ मार्क्स, वो आपको मिलेगा। ठीक, चलिए, हिंदी की क्लास है तो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी के साथ बैठिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। एकदम सरल प्रश्न है, बताइए कब मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस? कब से चालू हुआ ये नहीं पूछा जा रहा, कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। बताइए क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा आपका ए। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। ठीक, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसकी लिपि क्या है? लिपि कौन सी है? देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, बताइए। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल? तो घनानंद किसके? रीतिकाल के आपके क्या हैं कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। जो आपका उपनाम होता है वो छोटा नाम होता है। ठीक है, जो लोग कवि ज़्यादातर लिखते हैं। तो बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? आपका अज्ञेय। ठीक है, और अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को कहा जाता है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बिहारी जो आपका के प्रसिद्ध क्या हैं, बताइए। कवित्त, सवैया, पद या दोहा, बताएं। बिहारी जी तो उनका क्या प्रसिद्ध है? तो कवित्त नहीं, सवैया नहीं, पद नहीं, क्या? दोहा। तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई इनकी अमर कृति है जिसमें दोहों का संग्रह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? चौथे प्रश्न पर। क्या कह रहा है? सूरदास ने, पांचवें प्रश्न, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर लिखा है? ये बार बार पूछा जाता है, बताइए। अवधी में, ब्रिज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में? सूरदास की ब्रिज भाषा ने किस भाषा में लिखा है? आपका खड़ी बोली में नहीं, राजस्थानी में नहीं, और ना ही अवधी में। किस भाषा में लिखा है? ब्रिज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि ब्रज भाषा की पहली रचना क्या थी? आपकी सूरसागर। बीजक किसकी रचना है? अब ये शायद आसान प्रश्न है, ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप बता लेंगे तुरंत। बीजक किसकी रचना है? सूर की, तुलसी की, कबीर की, आपकी जायसे की, बताइए। तो बीजक किसकी रचना है? आपकी सूरदास की है क्या? सूर की है क्या? बताइए, बीजक किसकी रचना है? तो क्या तुलसी की है क्या? क्या जायसी की क्या है? किसकी है? कबीर की है। ठीक है, तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, सबद, रामायणी शामिल है। ठीक है, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या करना है? कॉपी में नोट करना है। इसीलिए बोला है कि कॉपी के साथ बैठा करिए, बिना कॉपी के अच्छा नहीं लगता। चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आपके आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसके बारे में बोला जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी। ठीक है, चलिए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वाह, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अच्छा है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बताइए
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बताइए। तो उत्तर क्या होगा? सी, डी, ए? नहीं, ठीक है, क्या होगा? बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, उत्तर देते रहिए। साथ ही साथ बताइए कैसी क्लास लग रही है। अंत में क्लास से आते वक्त आप लिंक को शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। मित्रों, हाँ चलिए। दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूरदास। दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? बताइए। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी रचना है? क्या सूरदास की हैं? नहीं। क्या केशवदास की हैं? नहीं। क्या तुलसीदास की हैं? नहीं। तो किसकी हैं? कबीर दास की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास ने राम के निराकार रूप का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड, इतिहास, तिमी, ऋणाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। बताइए, हिंदी का पहला पत्र है, बताएं। तो क्या होगा? क्या बी? नहीं। क्या दो? फिर से आपका सी? नहीं। क्या डी? नहीं। तो क्या है? उदंत मार्तंड, उगता सूर्य इसका अर्थ होता है, का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से सन 1826 में प्रकाशित किया। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार उट्टंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या पहला है? ये तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि उद्दंत मार्तंड क्या है, पहला है, दूसरा है, या इसके कौन है आपके प्रकाशक? तो क्या है? पंडित युगल किशोर शुक्ल, ठीक है, कलकत्ता में हुआ इनका। और इसका अर्थ क्या है? उगता सूर्य। चलिए, अति सुघो स्नेह स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है? अति सुगो स्नेह का मार्ग है, किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। बताइए उत्तर क्या होगा? तो उपयुक्त पंक्ति किसकी है? बोधा की नहीं, आलम की नहीं, ठाकुर की नहीं, किसकी? घनानंद की है। धनानंद रीतिकालीन काव्य के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। चलिए, 43वां प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। बताइए, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो नाम काफ़ी अच्छा है इनका, याद भी रहेगा आपको, लल्लूलाल सिंह की कृति है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रभाव तथा शैली आख्यात्मक है, ठीक है। शैली कैसी है? आख्यात्मक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बिज वपन काल। बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी? बीज वपन काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने चारण काल बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने वीरकाल की संज्ञा दी है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपका आदिकाल बोला है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? बीज वपन काल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइए, चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? तो ए नहीं, ना ही बी, ना ही सी, डी क्या है आपका? रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके 3 भाग हैं, ठीक है। तो ज़रूर कभी कभी पढ़ा करिए ये सब। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपको क्या निराश या डिसहार्टेंड नहीं होना है। क्या करना है? आपको कॉपी लानी है, उसमें प्रश्न को लिखना है कि ये वाला प्रश्न अब याद रहेगा मुझको, क्योंकि ये चीज़ें तो याद करने वाली हैं। ये हिस्ट्री की तरह आप इसको समझिए, ठीक है। इनको आपको अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर निबंध आपने चिंतामणि पढ़ा तो आपको याद रहेगा कि भैया इसको कौन लिखा है? रामचंद्र शुक्ल लिखा है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, तो सबसे बेहतर होगा। चलिए, अब क्या है आपका? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई?
ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1900, 1903, 1905, ठीक है। तो बताइए कौन से में की गई है? 1900, 1903, 1905 एंड 1893। बताइए ईस्वी कौन से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई है? तो आपका क्या है होगा आंसर? ए, ठीक है। 1893 में ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। चलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हिंदी ये अभी हमने बात कर ही ली है, मुझे उम्मीद है कि आप बता लेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। तो हिंदी किसमें लिखी जाती है? आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। बताइए साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, बताइए साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके श्री मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। श्री मैथिली शरण गुप्त क्या है? आपके महाकाव्य साकेत के रचयिता हैं, वह द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। चलिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, बताइए। परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन, तितली। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? बताइए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हमने निबंध देख लिया, हमने आत्मकथा देख ली, अब हमको क्या देखना है? आपका मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, ठीक है। ये किसकी रचना है? यह है लाला श्रीनिवास दास ने की, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास की 1980 की रचना है। चलिए द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। बताइए तो द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार हैं कौन? जय भारत कृति के रचनाकार हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारती नामक कृति सर्वाधिक चर्चित रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो उन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया? आपका सी, स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइए ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योति ऋषिवर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइए क्या उत्तर होगा? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। रचना है। हरिऔध इनकी उपनाम है। प्रिय प्रवास इनकी लिखित महाकाव्य है, जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये ध्यान रखिएगा। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है। स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। बताइए तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? आपका क्या नाम है? बताइए श्रृंगार काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रृंगार। तो इसको श्रृंगारिक रचनाओं की अधिकता के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। सूर्यदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, सखा भाव, पति भाव, स्वामी भाव। तो सूर्यदास की पति भाव की तो नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और स्वामी भाव की तो कोई होती ही नहीं है भक्ति, ठीक। होती होगी मुझे तो नहीं मालूम। और क्या है? दास भाव और सखा भाव। तो सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी, ठीक है, ना ही दास भाव की, सखा भाव की थी। उन्होंने अपना आराध्य श्री कृष्ण में सख्य मित्र की छवि का अनुभव किया। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास से भाव की थी। ये ध्यान रखिएगा, तुलसीदास की दास से भाव की थी और सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी, ठीक है। मैनी मून्स के लेखक हैं लुई लूमर, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जेम्स थर्बर। तो ये भी पूछा जा सकता है, मैनी मून्स के लेखक कौन है? जेम्स थर्बर, ठीक है, जेम्स थर्बर, ठीक। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त। बताइए तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या आपका प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। पंत जी
छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप एक बार सुमित्रानंद पंत को क्या करेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको उनकी फ़ोटो दिखेगी और देखिएगा, तब आपको याद रहेगा अच्छा सुमित्रा पंत इस तरह दिखते थे, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तरह दिखते थे, तो आपको उनकी शक्ल याद रहेगी, तो आपको उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आराम से याद रहने की कोशिश होगी, ठीक है। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? भारत भारती, तितली, ठेले पर हिमालय, कंकाल। बताइए निम्न रचनाओं में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? बताइए उत्तर क्या होगा। तो भारत भारती, अभी हमने बात की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है, तथा तितली जो है वो आपकी, और तितली और कंकाल जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आते हैं आप अपने प्रश्न में। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? युगांत, चितंबरा, वाणी, गुंजन। बताइए। पंत जी की सन 1970 में उनकी काव्य कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1960 में हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंद पंत को उनकी काव्य रचना कृति के लिए पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और सुमित्रानंद पंत को किस काव्य रचना के लिए दिया गया था? जो उत्तर क्या होगा? चितंबरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साकेत किसकी रचना है? अभी हमने बात की यार, अभी ना, साकेत किसकी रचना है? महाकाव्य भी है। साकेत किसकी रचना है? तो अज्ञे की है क्या? अज्ञे की है, मैथिली शरण गुप्त की है, राजकुमार वर्मा जी की है, कि जयशंकर प्रसाद जी की है? तो उत्तर क्या होगा आपका? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, ठीक है। कैसा है? महाकाव्य। चलिए 60वें प्रश्न पर क्या है अपना प्रश्न? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है? मुंशी इंसालाल खां, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भैरव सिंह शेखावत। बताइए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, किसकी प्रमुख रचना है? तो उत्तर क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। उत्तर क्या है? उत्तर बी है, बी उत्तर है की रचना है। उनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार आदि, ठीक है। तो कृपा करके ज़रा रश्मिरथी एक बार सुनिएगा, वो भी आपके एक एक्टर हैं, उनकी भाषा से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चितंबरा किस लेखक की रचना है? बताइए। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या प्रेमचंद्र? बताइए। प्रेमचंद। चितंबरा किस लेखक की रचना है? बताइए। चितंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि है, ओके। चलिए निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? नहीं वाला भी आ जाता है, तो गुंजन, वीणा, अग्निभर्ग, पल्लव। बताइए। अग्निभर्ग क्या है? उनकी रचना नहीं है। गुंजन, वीणा, पल्लव ये सब उन्हीं की रचना है। किनकी? आपकी सुमित्रानंद पंत की है। अग्निगर्भ जो है, अग्निगर्भ वो महाश्वेता देवी की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र की है? यशोधरा, परिमल, गीतिका, दीप जले शंख बजे। बताइए। दीप जले शंख बजे कृति कन्हैयालाल की रचना है, ठीक है। दीप जले शंख बजे ये कन्हैयालाल की रचना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हाँ। और ये आपको मैंने दिखाया था, सर से आप कांटेक्ट करिएगा ज़रूर अगर आपको पेपर चाहिए, ठीक है। शुरुआती 100 बच्चों के लिए ऑफ़र है, धीरे धीरे बाद में हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए कोशिश करिए कि जल्दी से जल्द ले लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।